आज हम लोग जो क्लास 12 का जो भौतिकी है उसमें जो कि चैप्टर हम लोग 4 पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जिसका नाम है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। तो जिसका इंग्लिश में कहते हैं इसको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का मतलब नाम से ही है कि एक गैल्वेनोमीटर क्या करता है। गैल्वेनोमीटर का काम होता है, कोई भी गैल्वेनोमीटर हो, गैल्वेनोमीटर जैसे कि एक टेंजेंट गैल्वेनोमीटर होता है, तो उसका जो गैल्वेनोमीटर का काम ही होता है कि तुमको गैल्वेनोमीटर की सहायता से क्या कर सकते हैं, किसी परिपथ में धारा प्रवाहित हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको वह पता कर सकता है। और ये काफ़ी सुग्राही उपकरण होता है, इक्विपमेंट होता है, जिसमें कि जरा सा भी धारा अगर प्रवाहित हो माइक्रो एम्पियर में भी, तो यह जो गैल्वेनोमीटर है उसको क्या कर सकता है, पहचान सकता है, उसको संसूचित कर सकता है, जिसको कहते हैं डिटेक्ट करना। संसूचित करना मतलब कि अगर बह रहा है तो उसे देखेगा, उसके उसमें जो कि कांटा होता है उसमें विक्षेप हो जाएगा, तो उसे पता चल जाता है कि हाँ इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। माइक्रो एम्पियर का मतलब 10⁻⁶ एम्पियर, बहुत छोटा भी धारा प्रवाहित हो तो गैल्वेनोमीटर इतना सुग्राही होता है, इतना सेंसिटिव होता है कि वह उसको पता कर सकता है। और इसको जो है तुमको इस लेक्चर में ही हम लोग देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर को कुछ परिवर्तन करके हम लोग उसमें जो है तुमको आम मीटर भी उसको बना सकते हैं, जो कि धारा के मापने में काम आ जाएगा। दोनों अलग अलग काम हुआ, धारा को देखना कि धारा प्रवाहित हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितना धारा प्रवाहित हो रहा है ये अलग काम है। तो यह काम है तुमको आम मीटर का, जो कि धारा कितना प्रवाहित हो रहा है इसको नाप के बताएगा। और गैल्वेनोमीटर का काम हुआ धारा बह रहा है या नहीं बह रहा है इसको संसूचित या डिटेक्ट करेगा, इंग्लिश में कहते हैं डिटेक्ट और हिंदी में संसूचित करेगा, पहचानेगा कि धारा इसमें हो रहा है। और एक तीसरा उपकरण होता है जिसको हम लोग कहते हैं विभव मापी, जो कि किसी बिंदु के बीच में, दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर निकालने के काम आएगा। तो वह गैल्वेनोमीटर में कुछ परिवर्तन करके उसको आम मीटर और वोल्ट मीटर के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इसी में तुमको तीनों ही जो तुम्हारा उपकरण है, गैल्वेनोमीटर, आम मीटर और वोल्ट मीटर, ये तीनों इस लेक्चर में शामिल होगा। उसमें कैसे गैल्वेनोमीटर में परिवर्तन करके उसको बनाया जाएगा। तो पहले हम लोग गैल्वेनोमीटर के बारे में देखते हैं, देयर आफ्टर हम लोग आएंगे आम मीटर और वोल्ट मीटर के बारे में। गैल्वेनोमीटर एक विद्युतीय उपकरण है, जो किसी परिपथ में विद्युत धारा को संसूचित करती है। विद्युत धारा को संसूचित मतलब डिटेक्ट करता है कि बह रहा है कि नहीं बह रहा है, संसूचित करती है। संसूचित इसका हिंदी होता है डिटेक्ट, इंग्लिश मतलब डिटेक्ट करती है। तो ये संसूचित करती है, डिटेक्ट करती है कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही है। ये जहाँ तक कि अब रहा गैल्वेनोमीटर का, तो ये काम हो चाहे कोई भी, यहाँ पर नाम है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। तो इसमें यह है कि कुंडली जो है तुमको, जो कॉइल है गैल्वेनोमीटर का, तो कुंडली में क्या होगा, जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जब किसी धारावाही कुंडली में अगर उसको विद्युत क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, जो कि उसके तल में हो चुंबकीय क्षेत्र, तो उसके कारण उसमें एक बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, जिससे कि कुंडली क्या होने लगता है, घूमने लगता है। और इस प्रकार से तुमको क्या होता है, एक आघूर्ण उत्पन्न होता है, चुंबकीय एक बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। तो चुंबकीय क्या हो जाएगा तुमको, तो इसको लिख लेते हैं। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में एक कुंडली होती है, जो घूम सकती है। इस कुंडली को
चुंबक के, नाल चुंबक भी कह सकते हो, नाल चुंबक, नाल चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव के बीच, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव के बीच, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव के बीच, नॉर्थ पोल साउथ पोल ध्रुव के बीच इस प्रकार लटकाया जाता है के बीच इस प्रकार, के बीच इस प्रकार लटकाया जाता है, लटकाया जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के त्रिज्या के अनुदिश हो, त्रिज्या के अनुदिश हो, अनुदिश हो, त्रिज्या के अनुदिश हो, इसका मतलब उसके तल में रहे चुंबकीय क्षेत्र, जिससे कि यह क्या कर सके, यह घुमा सकेगा। त्रिज्या के अनुदिश होगा जिससे उसके तल में रहता है। जैसा कि देखे थे, तल के अगर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र होगा कोई भी, तो किसी भी स्थिति में कॉइल को घुमा नहीं पाएगा। तो इसमें जो तुमको इस प्रकार से दिया जाता है कि और इसकी कुंडली, कुंडली को तार एवं स्प्रिंग से जोड़ा जाता है, तार को स्प्रिंग से जुड़ा रहता है, जुड़ा रहता है। कुंडली तार एवं, कुंडली को है यहाँ से हटा दो तब वाक्य बन जाएगा तुमको, कुंडली तार एवं स्प्रिंग से जुड़ा रहता है, जिससे कुंडली के घूमने पर, कुंडली के घूमने पर तार में ऐंठन उत्पन्न होता है, ऐंठन उत्पन्न होता है। मतलब तार क्या हो जाएगा, ऐंठन उत्पन्न होता है, जिससे, जिससे कुंडली, कुंडली में धारा के बहने पर, धारा बहने पर, धारा बहने पर उत्पन्न बल आघूर्ण, उत्पन्न बल आघूर्ण तार के ऐंठन के द्वारा उत्पन्न, तार के ऐंठन के द्वारा, ऐंठन द्वारा उत्पन्न बल आघूर्ण से, उत्पन्न बल आघूर्ण से संतुलित होकर, संतुलित होकर स्थिर हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो इसका जैसे कि तुमको चित्र बना के इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या रहता है। तो अभी तक जो तुमने देखा कि ये तुमको क्या क्या होता है, देखो तार में तुमको क्या होगा, एक यहाँ पर क्या है, तुमको एक नॉर्थ पोल होगा, एक मान लेते इधर की तरफ नॉर्थ पोल है, मतलब उत्तरी ध्रुव, और यहाँ पर एक कॉइल है, तुमको यहाँ पर एक कॉइल है, और यहाँ पर तुमको हो गया इधर की तरफ दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव। तो इसमें जो त्रिज्या के अनुदिश क्या रहता है, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र रहता है तुमको यहाँ पर त्रिज्या के अनुदिश इस तरह से दिया हुआ रहेगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, और इसमें जो है तुमको साउथ पोल में प्रवेश करता है, इसमें देखो इधर की तरफ इससे जाएगा। तो ये तुमको किसकी दिशा हो गई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और इसमें जो तुमको होता है, इसमें जो कॉइल में तुमको है, ये जो कॉइल हो गया तुमको, इसका क्षेत्रफल अगर इसमें कुंडली में इसको रखा हुआ है, और इसमें जो स्प्रिंग एक तार में ऊपर से जोड़ दिया गया, कॉइल को अगर हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से जैसे दूसरा चित्र बनाएं तो ये कॉइल को यहाँ से अगर ऐड कर दिए ऐसे, और यहाँ पर तुमको इसमें चुंबकीय क्षेत्र इस ढंग से इसमें है, तो ये तुमको क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र इधर नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल है, इधर नॉर्थ पोल है, और इधर की तरफ स्प्रिंग से इसको जोड़ देते हैं, जिससे कि क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाए। और इसमें जैसे जैसे घूर्णन होगा, ये तार है तुम्हारा, ये तार हो गया, और इधर नीचे और संतुलित कर तेजी में संतुलित हो जाए, उसके लिए नीचे से क्या जोड़ते हैं, एक स्प्रिंग भी जोड़ते हैं।
तो इसमें क्या होगा, जैसे जैसे जब धारा इसमें प्रवाहित होगी, जो सर्किट यहाँ नहीं दिखाया गया है कुंडली का, कुंडली में जैसे ही तार मैंने परिपथ में स्विच वगैरह लगा हुआ रहेगा, जैसे ही स्विच ऑन होगा इसमें, तो ये कुंडली में एक क्या होगा, धारा बढ़ेगा। कुंडली में धारा बढ़े तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पर एक बल आघूर्ण होता है, ये घूमने लगेगा। तो ये जो तुमको जैसे ये तार है, तो जैसे ये कॉइल ऐसे घूमेगा तो इस तार को भी ऐंठेगा इस ढंग से, तो ये तार में ऐंठन हुआ तो एक समय के बाद जो आघूर्ण जो उत्पन्न करेगा, ये जैसे NIAB का जो बल आघूर्ण उत्पन्न करेगा, ये जैसा कि पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा कि कुंडली में जबकि कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण अगर NIA हो गया और इसमें तुमको एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अगर B हो, तो इसमें बल आघूर्ण कितना उत्पन्न होता है, NIAB का एक बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। ये तुमको कॉइल को क्या करना, घुमाने लगेगा। तो ये कॉइल से जो जुड़ा हुआ रस्सी है, ये भी क्या होने लगा, ऐंठन इसमें उत्पन्न होगा, ये ऐंठने लगेगा इस ढंग से, ऐसे घूमेगा, तो इस ढंग से ऐसे घूमेगा। तो कुछ देर के बाद देखते हो रस्सी में है कि एक समय के बाद आप उसको घुमा नहीं पाइएगा। इसका कारण है कि जो तार जो रस्सी जो घूमने लगता है तो इसमें ऐंठन उत्पन्न हो लगेगा, ऐंठने लगेगा इसे, तो ऐंठने लगेगा तो यह भी एक विपरीत दिशा में क्या लगाना है, बल आघूर्ण लगाने लगता है, और एक समय के बाद ये संतुलित हो जाएगा। मतलब कि इसका जो बल आघूर्ण जितना घूमेगा, जितना कोण से, अगर उसका मगर ये इसको जैसे पहले स्थिति ऐसे था स्टार्टिंग में, और ये अगर थीटा एंगल से घुमा या फाई कोण से घुमा, तो इसका जो बल आघूर्ण होगा K फाई, और इसका जो बल आघूर्ण होगा NIAB। जब दोनों स्थिर हो जाएगा, वहां पर जाकर के क्या हो जाएगा, इसका जो कुंडली में जो एक तार, जो कि एक उधर जो संकेतक लगा हुआ रहता है, उसमें विक्षेप रुक जाएगा, मतलब उस जगह पे जाके रुक जाएगा। और कितना विक्षेप उत्पन्न हुआ उसको देखने के लिए क्या रहता है, एक विशेष प्रकार की व्यवस्था की होती है, और उससे तुमको यह दिख जाता है कि तार में धारा, मतलब कुंडली में धारा प्रवाहित हुई। मतलब क्या हुआ, तार में जैसे ही धारा प्रवाहित होगी, ये कुंडली घूमेगा और तुरंत संकेतक वहां पे दे देगा, एक रिजल्ट दे देगा, हाँ तार में धारा क्या हो रहा है, प्रवाहित हुई। और इस प्रकार गैल्वेनोमीटर अपना काम कर देगा कि हाँ तार में जब धारा प्रवाहित हुई तो वो तुरंत बता देगा हाँ धारा बह रही है। और ये धारा किस ढंग से बताएगा, तुरंत जो है मतलब कि इसमें बल आघूर्ण उत्पन्न होगा और इसमें जो सुई है तुरंत विक्षेपित हो जाएगा, और जो देखने वाला है उसको पता चल जाएगा हाँ इसमें इस परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है। इस प्रकार धारा का संसूचन वो कर लेगा। तो ये तुम इसको बना सकते हो। अब इसका जो है तुमको इसको मिटा करके इसको लिख देते हैं थोड़ा सा, और इसका पूरा कार्यविधि वगैरह लिख, इसमें जो क्या है तुमको जो मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है उसको लिख देते हैं। तो अभी तक क्या पढ़ा कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में एक कुंडली होती है जो कि तुमको घूम सकती है, और उसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जबकि रखा हुआ रहता है, जिसमें कि नाल चुंबक के दोनों ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के बीच रखा रहता है, और इस प्रकार रखा जाता है कि वह जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वह कॉइल के त्रिज्या के अनुदिश होती है। तो ये जो कार्यविधि है समझ में आ गया होगा। अब तुमको इसका जो कैलकुलेशन है उसको लिख देते हैं, और उसको तार से ऊपर बंधा हुआ रहता है, तार और स्प्रिंग से, जिससे कि जो विक्षेप जल्दी से क्या हो जाए, संतुलित हो जाए। तो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में क्या हुआ, एक कॉइल हुआ जो तार से ऊपर जुड़ा हुआ है और नॉर्थ साउथ पोल के मैग्नेट के बीच में रखा हुआ है, और जैसे ही उसमें धारा प्रवाहित होती है उसमें क्या होता है, एक बल आघूर्ण उत्पन्न हुआ, जिस बल आघूर्ण का कारण वह घूमने लगता है, और जिसमें कि तार के द्वारा जो ऐंठन उत्पन्न होता है वह बल आघूर्ण उसको क्या करती है, नियंत्रित करती है, और एक जिससे कि विक्षेप रुक जाता है। और जैसे ही तार में विक्षेप उत्पन्न हुआ, जब धारा प्रवाहित हुआ तो उसमें विक्षेप हुआ, इसी से उसके में पता चल जाता है कि तार में धारा प्रवाहित हो रही है बाहरी परिपथ में, और इस प्रकार जो है गैल्वेनोमीटर अपना काम कर देता है। तो इसको लिख लेते हैं। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n, इसका क्षेत्रफल a तथा कुंडली में प्रवाहित धारा I हो, तथा कुंडली में प्रवाहित धारा I हो, तो चुंबकीय आघूर्ण, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B के कारण उत्पन्न बल आघूर्ण टॉर्क बराबर क्या हो गया, NIA, और ये जहाँ तक त्रिज्या का अनुदिश है तो B और साइन 0 डिग्री, दोनों का दिशा एक ही है, त्रिज्या का अनुदिश, ये तुमको साइन 90 डिग्री, सॉरी
साइन क्या होगा तुमको, साइन 90 डिग्री, ये त्रिज्या का अनुदिश होगा और ये तुमको ये ये क्षेत्रफल होता है वो इसके लंबवत ऊपर के होता है, दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री हो गया। तो टॉर्क बराबर क्या हो गया, NIAB। तार क्या ऐंठन स्थिरांक के हो तो फाई कोण घूमने पर नियंत्रक बल आघूर्ण जो उसको रोकने का कोशिश करा, इसलिए इसको नियंत्रक बल आघूर्ण कह सकते हैं, जो कि बराबर K फाई। तो संतुलन की अवस्था में क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। संतुलन की अवस्था में जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो K फाई बराबर NIAB। तो फाई बटे आई को क्या कहेंगे हम लोग, फाई बटे आई बराबर क्या हो गया, NAB बाय K। फाई बटे आई को क्या कहेंगे हम लोग, सुग्राहिता। इसको क्या कहेंगे, फाई बटे आई को क्या कहेंगे हम लोग, गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता कहते हैं। कि मतलब कितना धारा बहने पर कितना कोण से विक्षेपित होगा, जो जितना अधिक कोण से विक्षेपित होगा उसकी सुग्राहिता उतनी अधिक होगी। वह ज़्यादा मतलब कम धारा भी बहेगा तो उसको आसानी से वह क्या कर पाएगा, माप पाएगा। तो फाई बटे आई हो गया। तो फाई बटे आई को क्या कहते हैं हम लोग, सुग्राहिता कहते हैं। लिख लेते हैं, फाई बटे आई को गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता सेंसिटिविटी कहते हैं। फाई बटे आई को क्या कहेंगे लोग, इसको सुग्राहिता कहते हैं। तो इसमें सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाइए, NAB बाई K है तो N बढ़ाइए, उसके बाद या चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाइए। तो इससे जो है आपका जो ये कम भी धारा प्रवाहित होगा तो ये डिटेक्ट कर देगा कि हाँ धारा प्रवाहित हो रहा है। तो ये फाई बटे आई को सुग्राहिता कहेंगे। और ये तुमको N कुंडली में फेरों की संख्या, उसका क्षेत्रफल या चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा करके क्या किया जा सकता है, उसको इसकी सुग्राहिता को बढ़ाया जा सकता है। तो ये तुम्हारा हो गया कि इसमें संतुलन आ जाएगा। इस प्रकार से क्या करता है, इसी प्रकार से हमको इसका क्या निकल गया तुमको, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, धारा का परिपथ में डिटेक्शन कर सकते हैं। और जहाँ पर भी संतुलन आ जाएगा फाई कोण घूमने के बाद, तो वहाँ पर क्या होगा, तुमको स्थिर हो जाएगा तुम्हारा जो संकेतक है, जो कि कांटा है जिसको कहते हो, वह क्या हो जाएगा, निडिल जो तुम्हारा है वह स्थिर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो सकता है, इसका चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का तुम्हारा ये प्रयोग हो गया। चल किस प्रकार काम करता है, जो धारा का ये डिटेक्शन करेगा। अब है कि इसमें कुछ परिपथ में अगर हम लोग सुधार करके इसको आम मीटर बना सकते हैं। तो पहले आम मीटर का देखते हैं, आम मीटर का कैसे चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का आम मीटर में परिवर्तन, और फिर उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे इसका गैल्वेनोमीटर से क्या चीज बदलना, वोल्ट मीटर में परिवर्तन। तो पहले इसमें देखते हैं हम लोग चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का आम मीटर में परिवर्तन। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर कहिए, कोई गैल्वेनोमीटर हो तो चलिए इसको, इस टॉपिक को चल कुंडली गैल्वेनोमीटर तो हटा ही दीजिए, कोई भी गैल्वेनोमीटर हो। हम लोग का जो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर था उसका अलग था। गैल्वेनोमीटर का आम मीटर में परिवर्तन, गैल्वेनोमीटर का आम मीटर में परिवर्तन। गैल्वेनोमीटर में क्या परेशानी है, कोई धारा जैसे NIAB बराबर K फाई था, तो आई तो वहां से भी निकल सकता था, कितना कोण घुमा, उसका और भी पैरामीटर का वैल्यू पता हो तो आई निकल सकता है। तो फिर क्यों नहीं निकल सकता है धारा, आम मीटर का काम है धारा मापना। तो क्या अभी जो हमने देखा तो उस सूत्र से क्यों नहीं धारा निकाला जा सकता है। तो उसमें दिक्कत क्या है कि जब गैल्वेनोमीटर को हम किसी परिपथ में जोड़ते हैं, जैसे कि किसी परिपथ में आप यहाँ पर समझने का कोशिश करते हैं, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर को अगर हम जोड़ दिए तो गैल्वेनोमीटर में तो अपना एक क्या है, एक इस परिपथ में कुछ धारा बह रही होगी अभी। अब आपने जब गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया तो यह तुमको एक प्रतिरोध है, यह भी क्या है, एक प्रतिरोध है।
और यहाँ भी एक प्रतिरोध पहले से R होगा, और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का भी अपना एक प्रतिरोध G है। तो इसके कारण से क्या होगा, गैल्वेनोमीटर जुड़ने के कारण यहाँ पर परिपथ में जो तुमको है प्रतिरोध ही बदल गया। जब परिपथ में प्रतिरोध पहले मान लेते हैं इसमें I 2 एम्पीयर करंट बहता होगा, और ये तुमको है 10 ओम का रेसिस्टेंस है उदाहरण के लिए, तो आपका इसका मतलब विभवांतर 20 वोल्ट था। ये 10 ओम का प्रतिरोध है ऐसा मानिए, और ये तुमको 2 एम्पीयर का करंट बह रहा, ऐसा सोचो, तो इसका मतलब वोल्टेज कितना रहा होगा, 20 रहा होगा। अब आपने क्या किया, यहां पर एगो 50 ओम का और प्रतिरोध ला दिया, तो अब 50 और 10 कितना हो गया तुम्हारा प्रतिरोध, तो 60 ओम हो गया। तो अब अगर विभवांतर 20 वोल्ट भी है तो 20/60 तो कितना होगा तुम्हारा, तो 1/3 एम्पीयर करंट हो जाएगा। करंटे तो बदल गया, तो इसको नापोगे कैसे? अब पहले तुमको 2 एम्पीयर करंट बह रहा था, जिसको आपने नापने के लिए, उसको माप करने के लिए आपने गैल्वेनोमीटर लगाया, और ये गैल्वेनोमीटर क्या किया, इस करंट को वैल्यू को चेंज करके 1/3 एम्पीयर कर दिया। ये तो बहुत अधिक परिवर्तन करे, तो उसको मेजर क्या करोगे अब, तो इसका मतलब तो टोटल गलत ही हो गया। हमारा काम दिया गया था कि जैसे क्या काम था, फिर से इसको देखें। एक परिपथ है जिसमें कि मान लेते हैं कुछ प्रतिरोध 10 ओम का प्रतिरोध था, और यहाँ पर कुछ बैटरी वगैरह अपना लगा हुआ होगा जो भी, तो इसमें कहा कि आपको हमको बताइए कितना इसमें धारा बह रहा है, और मान लेते हैं कि ये तुमको 20 वोल्ट का बैटरी था, तो इसमें कितना बहता होगा, 2 एम्पीयर, इसे हम लोग मैथमेटिकली कर सकते हैं। तो अब क्या कहा, इसको मापने के लिए जब आपको कहा गया, तो आपने इसमें यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा। अब गैल्वेनोमीटर जोड़ा, इसका प्रतिरोध है खुद 50 ओम। अब ये जो 50 ओम का प्रतिरोध है, इसका जो कॉइल रहता है बहुत सा, तो उसका प्रतिरोध भी है, तो इसका तो धारा ही क्या हो गया, इसमें तो बदल गया, इसमें नापेंगे कैसे? तो इससे बचने के लिए क्या उपाय हो सकता है? तो इसलिए गैल्वेनोमीटर से धारा, ये तो जरूर पता चलेगा कि धारा बह रहा है उसमें, लेकिन गैल्वेनोमीटर यह नहीं बता पाएगा कितना धारा, क्योंकि अभी जैसे उदाहरण में देखा कि 2 एम्पीयर से 1/3 एम्पीयर कर दिया, तो यह बताने में ये तो बता देगा कि अभी भी उसमें जोड़े तो गैल्वेनोमीटर में धारा बह रहा है, ये तो उसने बता दिया, लेकिन यह कितना बह रहा है तो बिल्कुल गलत रीडिंग दे दिया। तो इसके लिए क्या सुधार किया जाए कि इसमें क्या बन जाइए, धारा भी माप कर सके। तो इसको थोड़ा सा लिखते हैं इस दिक्कत को, गैल्वेनोमीटर में प्रतिरोध के कारण परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ने पर परिपथ का प्रतिरोध बदल जाता है, जिससे परिपथ में प्रवाहित धारा परिवर्तित हो जाती है। इसके अलावा गैल्वेनोमीटर माइक्रो एम्पीयर धारा, मतलब सूक्ष्म धारा को, माइक्रो एम्पीयर को संसूचित करती है। इसका मतलब कि इसका जो है परिसर बहुत कम है, एम्पीयर में धारा वैल्यू कोई नाप भी नहीं पाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों कठिनाई को दूर करने के लिए क्या करते हैं, धारा मापने के लिए जब गैल्वेनोमीटर के कुंडली के समांतर क्रम में एक संट
एक शंट अल्प प्रतिरोध जोड़ा जाता है, अल्प प्रतिरोध जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध कम हो जाता है, समतुल्य प्रतिरोध कम हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे परिपथ में प्रवाहित धारा मापी जा सकती है, परिपथ में प्रवाहित धारा क्या कर सकता है, इसमें मापा जा सकता है। तो ये चीज़ तुमको इस समस्या से बचने के लिए क्या किया गया, देखो इसको चित्र में समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई प्रतिरोध है पहले से जो भी होगा, और इसमें एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है, गैल्वेनोमीटर का आपने जोड़ा, इसके क्या कर दीजिए, इसके जो तुमको है इसमें तुमको एक शंट, तुमको जो छोटा प्रतिरोध अल्प प्रतिरोध जिसको शंट कहते हैं, एस अल्प प्रतिरोध जिसको शंट कहेंगे, शंट अल्प प्रतिरोध, इसको जोड़ देंगे इसे समांतर क्रम में। इससे क्या होगा, इसका जो समतुल्य प्रतिरोध है, जो कि तुमको समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है इसका जो तुमको समांतर क्रम में जो समतुल्य प्रतिरोध होता है, ये तुमको देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ से आई धारा आएगी, जो कि आई धारा बह रही है, तो समतुल्य प्रतिरोध में क्या होता है, जब समांतर क्रम में जुड़ते हैं तो अधिकांश धारा इधर से चला जाएगा, अधिकांश धारा जो कि कम प्रतिरोध होता है उधर से जाता है समांतर क्रम में, इधर से तुमको जाएगा, मान लेते हैं I1 धारा इधर से चला जाएगा I माइनस I1 धारा, इससे कम धारा ही जाएगा, जिससे कि इसको क्षतिग्रस्त भी नहीं होगा, और ये कम ही इसका आकलन भी किया हुआ था, और इधर से अधिकांश धारा इधर से निकल जाएगा, और यहाँ पर फिर क्या जाएगा, यहाँ से I धारा इधर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसा परिपथ हो जाएगा। तो ये तुमको दोनों मिल करके जो ये परिपथ हुआ, गैल्वेनोमीटर, इसके समांतर क्रम में जो प्रतिरोध है, ये दोनों मिल करके इसको कहेंगे, इसको आममीटर कह देंगे। अब इसका काम हो गया धारा का मापन करना, ये अब माप कर देगा। तो इसका जो समतुल्य प्रतिरोध हो गया, मतलब कि आममीटर का समतुल्य प्रतिरोध, आममीटर का तुमको आममीटर का समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तुमको R गुना जी, मतलब समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा तुमको, जो कि तुमने S मतलब रखा, S गुना जी बाय जी प्लस एस, R1 R2 बाय R1 प्लस R2। ये तुमने देखा होगा, समतुल्य प्रतिरोध होता है 1 बाय R बराबर 1 बाय R1 जोड़ 1 बाय R2। जैसे कि तुम्हारा संतुलित प्रतिरोध में याद होगा, जैसे कि एक के बाद फॉर्मूला प्रयोग कर दिए, 1/r बराबर 1/r1 जोड़ 1/r2 ऐसा होता है। तो 1/r बराबर क्या हो गया, R1 R2, अब बाय R1 प्लस R2 पर होगा तो R बराबर क्या हो गया, R1 R2 बाय R1 प्लस R2 ऐसा। तो देखो ये तुमको R दो प्रतिरोध था, एगो था S था, एगो था G था, S गुना G बाय G प्लस S, यही समतुल्य प्रतिरोध हो गया। इसी सूत्र पर लगा दिए, इससे समतुल्य प्रतिरोध हमारा क्या होगा, निकल गया। तो ये जो समतुल्य प्रतिरोध जो निकला, इस समतुल्य प्रतिरोध से क्या होगा तुम्हारा, तो उसका मान जो है तुमको, समतुल्य प्रतिरोध का मान बहुत कम है, समतुल्य प्रतिरोध जो निकला है ये तुमको G इंटू एस बाई जी प्लस एस, ये तो S से भी कम है, ये तुमको इसका जो मान है बहुत कम है, S से भी क्या है, कम है, और S बहुत छोटा प्रतिरोध अल्प प्रतिरोध है। तो इसका मतलब अल्प प्रतिरोध जोड़ने से धारा में परिवर्तन लगभग नगण्य होगा, जो आई धारा है वह लगभग नहीं परिवर्तित होगी, और कोई भी जो आममीटर है वह धारा में परिवर्तन लगभग नगण्य करता है, मतलब कम करता है। तो इसमें जहां तक है, लेकिन कुछ परिवर्तन जरूर करेगा, लेकिन वह बहुत ही कम होगा, क्योंकि इसमें अल्प प्रतिरोध जुड़ता है। अब यहां पर जैसे कि इसमें मान कर कैसे निकलेगा, अब जैसे यहां पर क्या कर दिया, जो कि हम लोग श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो आई कुछ धारा आई आया, तो कुछ धारा चला गया शंट से होकर आई माइनस I1 धारा चला गया, और I1 धारा किसे गया तुमको, गैल्वेनोमीटर से, तो गैल्वेनोमीटर से I1 गया, तो हमको तो आई धारा को मेजर करना था, तो I गुना एस बराबर क्या हो गया तुमको, I1 गुना क्या होगा तुमको, G, इधर S हो जाएगा प्लस I1 गुना G है, तो I1 गुना G प्लस S हो गया, यहाँ पर जाके इधर के कॉमन लेके, तो I बराबर हो गया तुमको I1 गुना G प्लस S बाय S। तो ये जो तुमको आई धारा नापना है, देखो ये तो ये है तुमको क्या चीज, ये तुमको इतना गुना कर देना है आपको। देखिए ये समझने की बात क्या है, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में तो I1 धारा ही जाएगा, और
ये जो धारा बह रहा है तुमको आई धारा हमको नापना था, तो इतना से गुना कर देना, G प्लस एस बटे जी एस से एक गुणक से गुना कर देंगे। मतलब कि अगर गैल्वेनोमीटर में धारा आता है 0.1 एम्पियर और इसका मान है 10, तो 0.1 गुना 10 मतलब कितना हो गया तुमको 1 एम्पियर करंट। तो जबकि हम लोग जो जब आममीटर में जबकि हम लोग उसका जो कि रीडिंग को नोट करते हैं G प्लस एस से उतना जितना करंट बहेगा उसमें 0.1 एम्पियर अगर, तो उसको एक पर्टिकुलर हमेशा एक गुणक से गुना कर देंगे। गुणक अगर ये 100 है तो हमेशा इसको 100 से गुना करके मेजर करेंगे, जिससे कि यह जो समस्या है कि जिसमें गैल्वेनोमीटर से धारा कम जाती है उससे हमको आममीटर में, जैसे देखो यहाँ पर क्या है परिपथ में हमको इधर से धारा आ रहा है मानते हैं 10 एम्पियर और गैल्वेनोमीटर से गया मात्र 0.1 एम्पियर, इधर चला गया तुमको कितना 9.99 एम्पियर इधर से चला गया। तो लेकिन अगर हम इसको अगर इधर कम भी धारा 0.1 एम्पियर भी गया तो ये जो गुणक है तुमको जो कि 1000 आएगा उससे गुना 100 आएगा, उससे गुना करेंगे तो बात बराबर हो गया। इससे कम गया लेकिन इस 100 से गुना करके हम लोग इसका उसी का मतलब उसको 10 एम्पियर शो कर दीजिए, तो इस प्रकार से क्या कर लेगा वह माप कर लेगा। तो यह इतना से गुना कर देता है। मतलब यह समझ में आने की बात है कि जब धारा यहां आई आता है तो इसमें I1 धारा ही गया, तो आपने कैसे कहा कि I धारा हुआ, तो I और I1 में एक संबंध है, तो उतना से गुना करके मार्क कर देंगे हम कभी भी। जहां हमको 0.1 एम्पियर बहा वहां 100 से गुना करके वहां 10 एम्पियर लिखेंगे, जहां 0.2 बहा तो वहां 20 एम्पियर हो जाएगा ऑटोमेटिक। और इस प्रकार से सारा धारा क्या कर सकते हैं हम लोग नाप कर सकते हैं। तो इसमें तो क्या किया गया, इसको बनाने के लिए क्या क्या हुआ पहले सब बारी फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। गैल्वेनोमीटर में दिक्कत यह है कि उसका एक प्रतिरोध होता है, तो जब उसको समांतर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं किसी भी परिपथ में तो क्या हो जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर वह प्रतिरोध को परिवर्तित कर देता है। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसके समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध लगाते हैं जिसको हम लोग शंट कहते हैं, जिससे कि इसका समतुल्य प्रतिरोध कम हो जाता है, जिससे कि वह धारा में परिवर्तन नगण्य नहीं करता है। और अधिकांश धारा तुमको किधर से निकल जाती है, जो कि कम प्रतिरोध से होकर जाती है, गैल्वेनोमीटर से गैल्वेनोमीटर से होकर कम ही धारा जाती है, तो उसके क्षतिग्रस्त होने की संभावना भी समाप्त हो जाती है इससे। और इस प्रकार से एक गुणक से गुना करके हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको मेकअप कर लेते हैं। इस प्रकार से वह क्या कर लेता है, धारा को हम लोग माप सकते हैं। परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है इसका हम लोग मापन कर सकते हैं। परिपथ में धारा का मान निकालने के लिए क्या कर देंगे, एक पर्टिकुलर जो कि नियतांक है उतना से गुना कर देते हैं और इस प्रकार क्या हो जाता है तुमको उसका मान निकल जाता है। और इसी में तुमको एक और चीज़ है कि परिपथ में गैल्वेनोमीटर को किसमें बदलना, विभव मापी में। तो विभव मापी का काम होता है कि क्या वोल्टेज दोनों के बीच में विभवांतर किसी दो बिंदु के बीच में कितना है उसको मेजर करना। तो इसको जो है जब आम मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ते हैं हम लोग, श्रेणी क्रम में, लेकिन उसमें जुड़ा हुआ रहता है एक समांतर क्रम में एक प्रतिरोध, यहाँ उल्टा होता है। तो गैल्वेनोमीटर का विभव मापी में परिवर्तन, चलिए एक अगला लिखते हैं, गैल्वेनोमीटर का विभव मापी में परिवर्तन, विभव मापी में परिवर्तन, इसको कैसे विभव मापी में बदलेंगे। तो गैल्वेनोमीटर में क्या होता है कि तुमको ये विभव मापी मतलब वोल्टेज नापना है इसमें। तो ये तो करेक्ट करंट किससे जाता है, तो वोल्टेज नापने के लिए क्या करते हैं इसमें, गैल्वेनोमीटर का विभव मापी को विभव मापी या तो ऐसा वाक्य बदल देते हैं, गैल्वेनोमीटर को विभव मापी में बदलने के लिए गैल्वेनोमीटर को विभव मापी में गैल्वेनोमीटर को विभव मापी में परिवर्तित करने के लिए कुंडली के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाता है। एक उच्च प्रतिरोध, उसमें अल्प प्रतिरोध था, इसमें उच्च प्रतिरोध, इसमें तुमको श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है, उसमें समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाता है। दोनों में देखो उल्टा है, उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाता है। विभव मापी को
परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो जैसे यहाँ तुम्हारा है एक गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर हो गया और इसके समांतर क्रम में तुमको एक उच्च प्रतिरोध जोड़ दिया। उच्च प्रतिरोध कुछ भी जोड़ दो R, और एक तुमको इसके द्वारा ये तुमको दोनों मिल करके एक वोल्ट मीटर हो गया। ये दोनों मिल करके क्या बन गया, एक बक्सा में बंद हो गया। इसका नाम हो गया विभव मापी। ये क्या हो गया, विभव मापी हो गया ये। और इसका काम है, इसको क्या करेंगे, जिस परिपथ में जिन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, यहाँ से एगो निकालिए और एगो जैसे मान लेते यहाँ पर विभवांतर, यहाँ प्रतिरोध है और एक यहाँ पर जोड़ दीजिए। इन दोनों का टर्मिनल को क्या कर दीजिए, यहाँ पर इसमें कनेक्ट कर दीजिए। इससे क्या हो जाएगा, यहाँ जुट जाएगा और इस प्रकार से क्या निकल जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर से धारा को यहाँ पर क्या कर, यहाँ पर जो विभवांतर है इन दोनों बिंदु के बीच का, इसको निकालना है। इन दोनों के बिंदुओं के बीच का क्या निकालना है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, स्मॉल b इसको कह दीजिए। और यहाँ पर जो तुम्हारा हो गया, इन दोनों के बीच का विभवांतर को निकालने के काम में इसको लगाया गया, तो इसके समांतर क्रम में जोड़ दिया गया। ये पूरा एपरेटस क्या हो गया, ये हो गया विभव मापी हो गया। अगर इसमें धारा I आती है अगर, और इसका कुछ भी प्रतिरोध है, इसमें क्या करता है ये, तो इसमें जो अधिकांश धारा जो इधर कम प्रतिरोध होगा, इधर आपने उच्च प्रतिरोध लगा दिया, इधर धारा कम जाएगा। तो इसमें धारा क्या जाएगा, बहुत कम जाएगा, अल्प धारा जाएगा। तो इसमें जो धारा में परिवर्तन होगा वो कम होगा, चूंकि I माइनस I बन जाएगा। तो इसलिए इसका जो तुमको इसका जो मान होगा इसमें कम धारा में, चूंकि विभव मापी में जब तुमको क्या किया गया, एक गैल्वेनोमीटर का भी अपना प्रतिरोध है, एक उच्च प्रतिरोध और आपने जोड़ दिया, ये उच्च प्रतिरोध है, उच्च प्रतिरोध है। तो तुमको क्या हो गया, ये उच्च प्रतिरोध जब आपने जोड़ दिया तो इसमें इसका प्रतिरोध बहुत अधिक हो गया। समांतर क्रम में जिधर उच्च प्रतिरोध है उधर कम धारा जाती है, तो इधर नगण्य धारा आएगी और सारी धारा किधर से गुजरेगी, ऊपर से गुजरेगा। तो इसका मतलब जो वोल्ट मीटर का काम है, ये विभव का इसका क्या कर देगा, यहाँ पर इसका जो इसमें कम धारा प्रवाहित होगी, तो ये जाहिर है सारा धारा जितना इधर से जा रहा था, इस लगभग उतना ही धारा इधर से जाते रहेगा। तो विभव मापी में के कारण जो विभव का मापन भी ये क्या कर देगा, इसमें सेम कर देगा। तो इसमें जैसे धारा का तुमको मापन करेगा, क्योंकि इसमें क्या करेगा, तुमको एक उच्च प्रतिरोध जोड़े, तो इसके कारण ये जो तुमको समांतर क्रम में बहुत कम धारा इधर आएगी, अधिकांश धारा इधर से गुजर जाएगी। और इस प्रकार क्या हो जाएगा, इसका मापन हम लोग कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पर लिख देंगे जो तुम्हारा का I माइनस I1 था, इसमें तुमको क्या हो जाएगा, ये तुमको ये नगण्य धारा इधर जाएगा, इधर के धारा उच्च प्रतिरोध के कारण नगण्य धारा, उच्च प्रतिरोध के कारण नगण्य धारा, नीचे उच्च प्रतिरोध के कारण नगण्य धारा, नगण्य धारा। लेकिन कोई भी वोल्ट मीटर कितना भी नगण्य कुछ भी हो, लेकिन कुछ न कुछ धारा जाता ही है और इसमें कुछ न कुछ एरर ये करेगा ही। लेकिन और उसी तरह से आम मीटर का भी कुछ न कुछ अल्प प्रतिरोध ही होता है, लेकिन उसका प्रतिरोध होता है, इसलिए वह भी कुछ धारा में परिवर्तन करे। तो आइडियल कोई भी आम मीटर या वोल्ट मीटर नहीं होगा। तो इसके लिए एक हम लोग जो विभव मापी के अलावा एक युक्ति, ये छोटा होता है, ये पोर्टेबल होता है, इसलिए अधिकांश जो कि छोटे छोटे काम के लिए इसी का प्रयोग करते हैं। लेकिन जहाँ ज़्यादा सेंसिटिव की जरूरत होती है तो वहाँ पर हम लोग तय तार विभव मापी जो हम लोग पढ़े थे पिछला जो 3rd चैप्टर में, उसकी मदद ली जाती है, जहाँ ज़्यादा करेक्ट की जरूरत पड़ेगी। और जहाँ पर कम है, जैसे कि घर वगैरह में बहुत उतना शुद्ध नहीं मापना है, उतना आसान, जहाँ पे कम धारा की सुग्राह्यता की जरूरत है, तो छोटा ऑपरेटर होता है विभव मापी, तो इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो क्या क्या हो गया, गैल्वेनोमीटर को जब हम लोग विभव मापी में बदलना है तो उसके समांतर क्रम में एक, उसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाएगा। और दूसरा क्या हो गया, जब उसको गैल्वेनोमीटर में गैल्वेनोमीटर को जब आममीटर में बदलना था, उसके समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध शंट जोड़ा जाता है। और उसको उल्टा मतलब कैसे जोड़ते हैं ये भी देख लिया। और जैसे कि तुमको एक उदाहरण दिया हुआ है, तुम्हारा जो है 4.13 है तुम्हारा, जो कि एनसीईआरटी बुक में, उसको देख लेते हैं। और इस लेक्चर में तुम्हारा ये जो चैप्टर तुम्हारा है समाप्त हो जाएगा। और जो भी क्वेश्चंस वगैरह जितना जो भी दिक्कत हो रहा है तुमको बनाने में, किसी भी ये क्वेश्चन को फॉर्मूला बैठाओगे, क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, और उसको क्वेश्चन बनाओगे, जहाँ से भी होगा ऑब्जेक्टिव को भी सॉल्व करने का कोशिश कर सकते हो। और जहाँ भी दिक्कत हो, राइटफुल ऐप के माध्यम से तुम कोई भी चीज़ के लिए हमसे संपर्क कर भी सकते हो। तो एक देखते हैं, उदाहरण है तुम्हारा, उदाहरण है एनसीईआरटी का 4 एनसीईआरटी उदाहरण है तुम्हारा कितना, 4.13 13 नंबर। इसमें है दिया हुआ
एक 3 वोल्ट का एक बैटरी है और 3 ओम का एक प्रतिरोध है और इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। इसमें 3 वोल्ट का एक बैटरी है लगा हुआ, मान लेते हैं 3 वोल्ट का एक बैटरी है, ये 3 वोल्ट का है। तो इसमें जब धारा जाएगा तो ये I हो गया, इसमें धारा I बहेगा और ये 3 ओम है और इसका प्रतिरोध है तुमको गैल्वेनोमीटर का 60 ओम है। तो इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी गैल्वेनोमीटर से होकर के जो G से होगा, इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो जाहिर है कि इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, 60 + 3 63। तो ए पार्ट में है तुमको जो कि निकालना है, इसमें धारा कितनी बहेगा? तो I बराबर क्या होगा, V बटे V का मतलब 3 वोल्ट बटे क्या होगा तुम्हारा 3 ओम प्लस गैल्वेनोमीटर का 60 ओम, दोनों श्रेणी क्रम है, दोनों का समतुल्य प्रतिरोध। तो 3 ओम बटे 3 वोल्ट बटे 63, 3 बटे 63 एम्पियर हो गया। तो इसका हो गया 0.048 एम्पियर, 0.048। तो ये तुम्हारा हो गया, इतना एम्पियर हो जाएगा विद्युत धारा। अब तुमको दूसरा पार्ट यहाँ पे कहता है, बी पार्ट में ये कह रहा है कि अगर तुमको इसमें एक जो तुमको है इसके समांतर क्रम में इस गैल्वेनोमीटर, इस वोल्ट जो गैल्वेनोमीटर है इसके समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध जोड़ दिया जाए सेकेंड पार्ट में, जिसको शंट कहते हैं, जिसको S हम लोग कहे थे। इसका मान दे दिया S का 0.02 ओम आप दे दीजिए, यहाँ पर इसके समांतर क्रम में जोड़ दीजिए। तो इसका जो है समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा और इससे धारा कितना बहेगी? तो समतुल्य प्रतिरोध पहले इसका निकाल लीजिए। समतुल्य प्रतिरोध आम मीटर हो जाएगा, तब ये आम मीटर में जैसे ही बता रहे थे, आम मीटर का प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध, आम मीटर का समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, G गुना S बाय G प्लस S, ऐसा याद होगा, एक लिखे थे R1 R2 बाय R1 प्लस R। G का मान 60 है गुना 0.02 बाय 60 प्लस 0.02। तो ये तो लगभग तुम्हारा कितना होगा, 0.02 ओम ही रह गया, इसका समतुल्य प्रतिरोध यही रह गया। तो जितना जोड़ा वही लगभग, उससे थोड़ा सा कम ही हुआ बट लगभग वही रह गया, तो 0.02 ओम। तो इस प्रकार से अब अगर धारा निकालने का बात आएगा, अब मतलब क्या कहते हैं, इसे आम मीटर से प्रवाहित धारा कहा जाए, या तुमको गैल्वेनोमीटर से कितनी धारा जाएगी या कितनी धारा यहाँ पर सर्किट से आएगी। तो प्रतिरोध मतलब क्या कहते हैं, प्रवाहित धारा बैटरी से, या बैटरी से प्रवाहित धारा, बैटरी से प्रवाहित धारा कितनी होगी ये निकालते हैं। धारा बराबर 3 वोल्ट बटे 3 ओम, तो ये है ही प्लस 0.02 ओम। तो ये तुम्हारा क्या होगा, 3 लगभग 3 के ही बराबर हो गया, लेकिन 3 से थोड़ा सा ही ज़्यादा है नीचे, 3 बाय 3.002 एम्पियर। इसका वैल्यू जाएगा 0.99 एम्पियर हो जाएगा। ये तुम्हारा आ गया इतना धारा बहाव। तो इसमें देखो, अगर ये तुमको आइडियल अगर होता, ये सी पार्ट में कहता है यदि आम मीटर का प्रतिरोध 0 हो, यदि आम मीटर का प्रतिरोध बराबर 0 हो जाए, मतलब आइडियल मतलब बिल्कुल 0 हो जाए, तो प्रवाहित धारा कितनी होती? तो प्रवाहित धारा होती 3 वोल्ट बाय 3 ओम, तो है ही परिपथ का, प्लस 0 ओम, दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर होता। लेकिन ये बात तुमको जो है 1 एम्पियर होना चाहिए था इसका फॉर्मूला, लेकिन यह कितना एरर किया, 0.01 एम्पियर का ये लगभग एरर, ये वोल्टमीटर देखिए, जो कि एक मतलब क्या कह सकते हैं कि एक ऐसा है जो कि टॉलरेट किया जा सकता है, इतना ये काफ़ी कम है, जो कि लगभग 0.99 का मतलब, जो कि इतना इतना तो मेजर कर भी नहीं पाता आदमी जो सामान्यतः। तो ये जो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका मतलब इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, ये मतलब कि काम कर रहा है। और लेकिन अगर वोल्ट मीटर, देखो यही क्वेश्चन से पता चल रहा है कि आम मीटर जैसे वोल्ट मीटर अगर सिर्फ गैल्वेनोमीटर जोड़ता था, देखो करंट को बिल्कुल कम कर दिया था, 0.048 एम्पियर कर दिया। लेकिन जब उसको आम मीटर के रूप में उसमें शंट लगा करके किए, तो वह कितना आ गया, 0.99 एम्पियर दिया। और अगर नहीं होता तो 1 एम्पियर, जो कि काफी करीब है, 1 एम्पियर के 0.99 काफ़ी करीब है। तो ये आम मीटर मतलब कि वर्क कर रहा है, काम कर रहा है। और लेकिन अगर शंट नहीं यूज करते तो धारा बहुत ही घट जाता, तो वो कोई भी धारा मेजर करने के काम में नहीं आता। तो इस उदाहरण से भी ये पता चलता है कि आपको अगर धारा मापना है तो प्रतिरोध क्या लगाइए, एक
निम्न प्रतिरोध जिसको शंट कहते हैं उसको समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। इसमें वोल्ट मीटर से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, विभवमापी का एक्सरसाइज में देखोगे उसमें क्वेश्चन मिल जाएगा। तुमको जहां भी दिक्कत हो गए तो राइस ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।